देखिए वो तो मेरी पर्सनल लाइफ थी, पर ये था कि मैं पहले बिजनेस करता था। अच्छा। उसमें मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। तो उसके बाद सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर मैं प्रभु की शरण में ही आ गया, तो मुझे यही ज़्यादा बेटर लगा और इसी में मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऋषिकेश गंगा घाट पर मैं आया हूं। दोस्तों, आज एक हमको महात्मा मिले हैं जो फक्कर महात्मा है। अपने आप को बताएं कि मैं फक्कर हूं। दोस्तों, आपका जीवन पिछला कुछ इस तरह से रहा है कि आप घर पर कुछ दिक्कतें आने की वजह से संन्यास लिए। दोस्तों, इन महात्मा जी से बातचीत करके इनके लाइफ का, इनके तपस्या काल का, ऋषिकेश का और बहुत सारी बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। महात्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। महात्मा जी बताएं, पहले तो अपना शुभ नाम और थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम उमेश पुरी और मैं निरंजनी अखाड़े से हूँ और मेरी मणि है सजावट मणि। महाराज जी बताएं कि कब से आप घर छोड़े, आप शादीशुदा हैं कि नहीं, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, अब तो ज़िंदगी जो पास्ट है मैं उसे भूल गया हूँ। अब इसी लाइफ में मैं संतुष्ट हूँ। पास्ट की जिंदगी की में बताएं, जिंदगी के बारे में बताएं कि आपने घर क्यों छोड़ा, क्या आपको दिक्कतें आई, किस वजह से आपके मन में संन्यास वैराग उत्पन्न हो गया, थोड़ा सा बताएं डिटेल में। देखिए वो तो मेरी पर्सनल लाइफ थी, पर ये था कि मैं पहले बिजनेस करता था। अच्छा। उसमें मुझे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो मैं डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। तो उसके बाद सबने मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर मैं प्रभु की शरण में ही आ गया, तो मुझे यही ज़्यादा बेटर लगा और इसी में मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा महाराज जी, क्या बिजनेस में लॉस आपको हुआ था, थोड़ा सा बताएं। किस चीज़ का बिजनेस आपका था? मेरा अपना क्लॉथ और शूज़ का बिजनेस था। अच्छा। उसमें मेरे को फिर जो कोरोना टाइम में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो उससे मैं संभल नहीं पाया। फिर एक पार्टनरशिप थी हमारी, वो पार्टनर ने भी मुझे बीच में चीटिंग करी, धोखा दिया। इस वजह से मुझे लॉस हुआ, तो मैं फिर डिप्रेशन में चला गया, तो इसलिए। अच्छा, ये बताएं कि आपके बीवी बच्चे, आपकी बीवी कहाँ है, आपके बच्चे कितने हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ महाराज जी, बीपी तो मेरा एक ही बेटी है। अच्छा। और अभी मेरे को इसमें 5 साल हो गए हैं, तो मेरे को अभी तो कुछ पता नहीं वो उनकी लाइफ कैसे चल रही है, कैसे नहीं है। अच्छा महाराज जी, आपको ऋषिकेश में रहते कितना टाइम हो गया, थोड़ा बताएं। ऋषिकेश में रहते हैं सर, मुझे 5 साल हो गए। अच्छा। 5 ईयर हो गए। और मैं यहाँ से एक बार बद्रीनाथ गया हूँ, नीलकंठ महाराज तो जाता ही रहता हूँ। बाकी अदरवाइज गंगा किनारे ही अपना जो भजन होता है, जो अपना वो होते हैं, वो क्रिया करता रहता हूँ। अच्छा बताएं कि आप ऋषिकेश में रहते हैं, क्या ऋषिकेश में ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष कभी आपने देखा, या कितने सिद्ध महापुरुष यहाँ रहते हैं? क्योंकि यहाँ के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े सिद्ध यहाँ पर पहाड़ों में रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए 2-4 बार मुझे महात्मा मिले हैं। एक नेपाल का मिला था, एक मध्य प्रदेश के मिले, एक बनारस के मिले, जिनके अंदर मैंने देखा कि कुछ विद्या है और जो ज्ञान है। बाकी तो देखिए सबका अपना अपना वो ज्ञान होता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। बाकी उनसे मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली सीखने की। क्या प्रेरणा मिली उनसे, क्या उनसे आप सीखे, क्या उनसे अनुभव किए कि इनके अंदर खास अदब, बताएं थोड़ा डिटेल में बताएं। असल में उनका जो व्यक्तिगत था और जो उनकी बात करने की थी वो थी, जैसे मैंने बहुत सारे गुरु देखे हैं, बहुत सारी जगह घूमा हूँ, भ्रमण करा, कलकत्ता भी गया हूँ, मैं कालीपीठ गया हूँ, तारापीठ गया हूँ, सब जगह उसमें गया हूँ। तो मुझे वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं मिला कि जो मुझे ज्ञान कुछ बता सके कि भाई इस चीज़ का तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और तुम ये जो इस चोले को आज जो ये वेट पहना है तुमने, इसको तुम कैसे निभा सकते हो और कैसे इसके साथ जुड़ सकते हो। तो इस तरह का मुझे कोई नहीं हुआ। उनसे मुझे लगा कि उन्होंने बातें तो करी, आध्यात्मिक तरीके की बातें भी बताई, वो मुझे पहले ज्ञान भी था, थोड़ा उनसे सीखने को भी मिला। और बाकी तो देखो प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु ही हमें रोज़ सिखाता है, और 2 घंटे में रोज़ मेडिटेशन तो करता ही हूँ, ये चीज़ है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि ऋषिकेश के अंदर या गंगा जी के तट पर और भी बताते हैं बहुत तरह के सिद्ध हैं या सिद्ध आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए ये तो देखो, जो सिद्ध पुरुष होगा वो बहुत कम एक तो दर्शन देता है और बहुत कम निकलता है। और वो अपनी सिद्धियाँ हम उन पे तो कोई जाहिर करता नहीं है। वो तो जब कोई उनका भगत होता है, उसका कोई काम पूरा हो जाता है, जो वो इच्छा होती है, तो उस तरह से उसका पता लगता है कि ये सिद्ध पुरुष। तो ऐसे तो पता नहीं लगता, ऐसे तो कितने महात्मा हम जानते नहीं हैं, उसमें से घूमते हैं,
घूमते रहते हैं, उनका कोई ये पता नहीं है कि सिद्ध है क्या। सिद्ध में तो ऐसी चीज, सिद्ध तो एक वो चीज़ है कि जो अब आजकल दुनिया तो चमत्कार मांगती है। अब चमत्कार तो सिद्ध पुरुष जिसके अंदर कुछ बात होगी। हाँ, एक बाबा है महाकाल बाबा, शमशान घाट पे रहते हैं, उनके अंदर मुझे कुछ बात लगी, पर मैंने उनसे कभी सिद्ध, लोगों ने बताया वो भी मुझे, तो पर उनके मैंने दर्शन करे, उनका सब कुछ करा, अच्छा लगा, उनका व्यक्तिगत अच्छा लगा, बात करने का तरीका लिहाजा, तो वो मुझे प्रभावित करा। महाकाल बाबा कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा बताएं। ये महाकाल बाबा ये मोक्ष धाम है, उसके सामने उनकी कुटिया है। कहाँ? मोक्ष धाम ये अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो आजकल शायद बॉम्बे है शायद। अच्छा। कभी कभी आते हैं। अच्छा। और 35 ईयर ओल्ड होगा, सिर्फ 35 ईयर ओल्ड है वो, 35 साल के है, पर अच्छा उनके अंदर है। अच्छा अच्छा महाराज जी, आप बताएं कि हम गए थे बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में क्या क्या आपने देखा? देखिए महाराज जी, मैं बद्रीनाथ की में ज़्यादा तो नहीं घूमा, 3 दिन रहा, सीताराम जी के आश्रम में रहा। मैं सिर्फ से दर्शन के पर्पज से गया था। मेन मेरा मकसद केदारनाथ जाने का था। तो वहाँ मैं यही गोचर से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए मैं वहाँ वापस आ गया। तो इस बार मैं केदारनाथ जाऊँगा और वहाँ दर्शन करके, वहाँ जरूर दर्शन करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि बद्रीनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ बड़ी बड़ी अलौकिक चीज़ें हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा अलौकिक चीज़ों के बारे में बताएं कि आपने कभी अनुभव किया, किसी महात्मा से सुने, ऐसा कुछ बताएं थोड़ा। देखिए, बद्रीनाथ से 14 किलोमीटर दूर एक वसुधारा पड़ती है। वहाँ पर एक मुझे संत मिले थे, वो नेपाल से थे। बस ज़्यादा उम्र नहीं उनकी, उसकी उम्र 28-27 साल। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ उनको देखा था तो उनके अंदर एक अलग शक्ति थी, और अभी कुछ दिन पहले वो इधर आ रखा है, तो आज उसकी वो शक्ति पूरी गायब सी लगी मुझे। उसके बात करने का तरीका, मेंटली भी डिस्टर्ब सा थोड़ा सा लगा मुझे। अब उस जगह की वैल्यू, उस जगह की जो है वो एक अलग है, और इस जगह आके वो ऐसा क्यों हो गया, ये मेरी समझ में अभी नहीं आया। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ आप कहीं वो भटक तो नहीं गए? उनका कई बार आदमी सही रास्ते पर चलता है तो निखार आता है, और जब गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वो निखार खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं महसूस किया आपने? मुझे उससे मैंने 2-3 बार उससे उनसे बात करी मैंने 2-3 बार, तो मुझे ये लगा कि वो या तो उस वक्त जब उसके अंदर वो विद्याएं थी तो उसने उसका गलत यूज कर लिया शायद। उसके पास धन ज्यादा आने लग गया, और इस वक्त वो बिल्कुल नील है। तो मुझे लगता है उसका अभाव है, फिर उसकी उम्र का भी अभाव लगता है मुझे कि इस वजह से होता है कि वो उस चीज को पा नहीं पा रहा, इसलिए वो थोड़ा सा भटक गया हो। और फिर जगह का तो प्रभाव होता है, ये मैं मानता हूँ कि जगह का प्रभाव होता है। जैसे हम ऋषिकेश में है, तो ऋषिकेश के एक खिंचाव है। एक जो अलौकिक होती है, धार्मिक स्थल जितने होते हैं उनके अंदर एक खिंचाव होता है। ऋषिकेश उसमें खास है। ऋषिकेश तो तपस्थली शुरू से ही रहा है। यहाँ तो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, काफी उन्होंने तपस्या करी है। फिर ऋषियों की स्थली है ये तो। यहाँ पे तो हर तरह का वो मिलता है, साधु, हर तरह का प्राणी मिलता है, हर तरह का आदमी मिलता है। जरूरी नहीं है कि एक महात्मा संत ही ज्ञानी होगा, ग्रस्त भी ज्ञानी होता है, हर बच्चा ज्ञानी होता है जिससे तुम्हें कुछ पा सको। तो वो तो पाना तो आदमी के विचार तो सबके लेने ही चाहिए, और अच्छे विचार लेने चाहिए मेरे से। और मेरा तो ये मानना है, देखो मैं अपने खुद मन की करता हूँ, बाकी किसी दूसरे के उसमें नहीं चलता। मेरे जो सारे डिसीजन थे मेरे अपने थे, और मुझे अब इस चीज़ का अफसोस नहीं है कि कहाँ गलती है और क्या नहीं, ये मुझे भोगना था और उस चीज़ को मैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने महाराज जी से बातचीत किया, महाराज जी अपने जीवन का अनुभव बताए, त्यागी महात्मा है, फक्कर हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।